कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा यानी नाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 संज्ञा नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। या बोलचाल की भाषा में यदि समझे तो नाम ही संज्ञा है। वह किसी का भी नाम हो वह संज्ञा कहलाता है। कोई भी नाम, कुर्सी, टेबल, राम, श्याम, कानपुर, लखनऊ, बकरी, गधा, सब कुछ संज्ञा है। किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है। आइए पढ़ते हैं। मोहन किताब पढ़ रहा है। लाल किला दिल्ली में है। शेर दहाड़ रहा है और सूरज पूरब से निकलता है। यहां पर लाइन वाले जो शब्द हैं ये सभी संज्ञा हैं, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति का नाम है, किताब एक वस्तु का नाम है, लाल किला और दिल्ली, लाल किला एक इमारत है और दिल्ली एक जगह का नाम है। शेर एक जानवर का नाम है, सूरज जाति का नाम है और पूरब दिशा का नाम है। तो हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो नाम ही संज्ञा है। किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। नाम अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द यहां पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है व्यक्तियों के नाम। कोई भी व्यक्ति राम, श्याम, गीता, आलोक, सुलोक, नवीन, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, झांसी की रानी, भगत सिंह, ये सभी जितने भी नाम हैं ये सभी नाम संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम, किसी भी प्रकार की वस्तु के नाम संज्ञा में आते हैं, जैसे कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, चारपाई, मेज, कुर्सी, पेंसिल, बस्ता, लैपटॉप, टेलीफोन, पानी की बोतल, सब कुछ, ये जितनी भी वस्तुएं हैं सभी संज्ञा में आती हैं। तीसरा है हमारा स्थानों का नाम। कोई भी जगह हो, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता, डाकघर, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, पाठशाला, कोई भी कार्यालय, सभी के नाम हम संज्ञा में लिखेंगे, क्योंकि ये सभी स्थानों के नाम है, यानी किसी न किसी जगह का नाम है। अगला आता है पशु पक्षियों के नाम। कोई भी पशु पक्षी जिनके नाम दिए जाते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। खरगोश, मोर, हिरन, चीता, बकरी, हाथी, भालू, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी, कोयल, कौवा, मोर, हाथी, गेंडा, सुअर, सब कुछ, सारे पशु पक्षियों के नाम संज्ञा में आते हैं। त्योहार जितने भी हैं उनके नाम सभी संज्ञा है। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, सभी कुछ संज्ञा में आता है। फलों के नाम, जितने भी फल हैं, आम, अंगूर, अमरूद, मौसमी, संतरा, किन्नू, कीवी, लीची, केला, सब कुछ जितने भी फलों के नाम हैं सभी सारे के सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है भावों के नाम। जितने भी भाव हैं, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, यौवन, सुंदरता, ये सभी जितने भी भाव हैं ये सब के सब, मित्रता, मिठास, कड़वापन, सभी भाव संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी एक निश्चित वस्तु या प्राणी का पता चलता है या स्थान का पता चलता है, सिर्फ एक का ही, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, प्राणी या स्थान का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भगत सिंह, गांधी जी, लाल किला, बरगद का पेड़, हवा महल आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, भगत सिंह संपूर्ण जाति को नहीं बता रहा, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का हमें बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हाथी। हाथी संपूर्ण हाथी जाति को बता रहा है। आदमी संपूर्ण आदमी जाति को बता रहा है। अस्पताल सारे अस्पतालों के बारे में बता रहा है। अतः ये शब्द अपने को छोड़कर संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का बोध होता है या गुण, दोष, अवस्था का पता हमें चलता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि बचपन, मिठास, यौवन, बुढ़ापा, कड़वाहट, मित्रता, शत्रुता, ये सभी भाव हैं। सुंदरता, इन भावों को बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इस पाठ को दोहराते हैं। प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान का कोई ना कोई नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व जानवर का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।